नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल के दूसरा लेक्चर शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखेंगे यानी भारत और उसके पड़ोसी देश यानी उसके इंडिया एंड इट्स बाउंड्री, यानी हम भारत के बाउंड्री के बारे में हम लोग आज देखेंगे और उसके कोस्टल एरिया के बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे कि भारत के कितने राज्य हैं जो तट रेखा से सटा हुआ है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है, अरबियन सी है, यानी अरबियन सी यानी बे ऑफ क्या है, बंगाल। ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर है। तो पूछेगा कि किस एक देश के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा, तो हिंदुस्तान के नाम पर यानी इंडिया का नाम पर यानी भारत के नाम पर इंडियन ओशियन का नाम पड़ा, यानी क्या पड़ा, हिंद महासागर। क्या पड़ा, हिंद महासागर। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पूरब में क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या हो गया, अरबियन सी अरब की सागर, और इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण में हिंद महासागर, और उत्तर में क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी, हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी हो जाएगा, हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, अगर हिमालय नहीं रहता तो क्या होता, हमारे देश में साइबेरियन हवा आकर के जो है यहाँ पर ठंडा, यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि वह साइबेरियन हवा से हम लोग को बचाता। जब इस पर भी हम लोग वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका बाउंड्री जो है कहाँ कहाँ लगता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोगों ने देखा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इधर जो है पाकिस्तान के साथ जो है क्या करता है, भारत का सीमा लगता है। उसके बाद जो है यहाँ थोड़ा जो है ये पाकिस्तान के यहाँ तक लगता है, और यहाँ पर जो है क्या लगता है, अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान कुत्ता था, बिल्ली कब से बन गया, अफगानिस्तान, और ये क्या हो गया, पाकिस्तान। ये अपना क्या है, प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर चीन हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर भी क्या हो जाएगा, सिक्किम के आसपास में, और इधर भी क्या हो जाएगा, फिर ऐसे करके यहाँ तक जो है ये सब चीन हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, चीन है, क्योंकि यहाँ पर तिब्बत जो है, तिब्बत भी किसका पार्ट है, चीन का ही पार्ट है। तिब्बत पर भी कौन कब्जा कर लिया, चीन कब्जा कर लिया। तो इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर चीन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है, इसको क्या बोलते हैं, नेपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपाल बोलते हैं। और यहाँ जो है सिक्किम के बगल में एक छोटा सा देश है, इसको क्या बोलते हैं, भूटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूटान बोलते हैं। यहाँ एक छोटा सा देश है, इसको क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं। पहले क्या था, भारत का ही भाग था, बर्मा के नाम से भी जाना जाता था पहले, रैंगून। ठीक है, ये क्या हो गया, म्यांमार क्या है, देश है। क्या है, देश है। अभी हाल ही में एक डिस्प्यूट चल रहा है, किसके साथ, बांग्लादेश का जो अभी प्रधानमंत्री कौन थी, शेख हसीना, वहां पर सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के कारण। इस देश का नाम क्या है, बांग्लादेश। क्या नाम है, बांग्लादेश। आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो है भारत का सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाली देश है। यानी सबसे ज्यादा सीमा
सबसे ज्यादा सीमा साझा किस देश से होता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से होता है। इसका लंबाई कितना है? 4,000 जो है कितना है? 4,096.7 किलोमीटर। कितना है? 4,096.7 किमी है, जो किसके साथ लगता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ लगता है। और सबसे कम किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। चलिए हिंदी में लिखते हैं तो सब हिंदी में ही लिखते हैं, किमी, किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान जो है, यहाँ इसको ग्रीन कलर से इंडिकेट करते हैं। यहाँ जो ये दूरी जो है, यहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा साझा होता है, जो कितना है? 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश के जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के ऐसे करके, यहाँ ऐसे करके, ये सब जो है त्रिपुरा सब जो है यहाँ तक जो है, मतलब ये सब जो है कितना है? 4,096.7 किलोमीटर जो है क्या है इसका टोटल साझा करती है। और चीन के साथ कितना है? 3488, यानी 3,488 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है, ये चीन के साथ लगता है। और उसके बाद नेपाल के साथ करेंगे अपना नल्ला पाकिस्तान जो है। नल्ला पाकिस्तान के साथ कितना लगता है? 3,300 कितना है? 3,323 किलोमीटर जो है, ये भारत के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और नेपाल के साथ कितना लगता है? 1751 किलोमीटर। कितना लगता है? 1751 किलोमीटर, ठीक है। और भूटान के साथ कितना लगता है? 699। भूटान के साथ कितना लगता है? 699 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? और म्यांमार के साथ कितना लगता है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। बात समझ में आ गया? इधर अगर देखें तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। तो सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। उसके बाद चाइना। सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के तटीय राज्य के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत के कुल 9 तटीय राज्य है। कितना तटीय राज्य है? 9। कुल 9 तटीय राज्य है। कौन कौन से तटीय राज्य है, आइए जानते हैं। गुजरात हो गया, क्या जगह? गुजरात, महाराष्ट्र। उसके बाद क्या जगह? महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद क्या हो जाएगा? कर्नाटक, उसके बाद क्या हो जाएगा? केरल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, उसके बाद क्या हो जाएगा? उड़ीसा, ओडिशा भी बोला जाता है, ओडिशा। उसके बाद वेस्ट बंगाल पर, यानी पश्चिम बंगाल। यानी कुल मिलाकर जो है कितना राज्य है जो तटीय सीमा साझा करता है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इसका सीरियल भी दे देते हैं। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत का जो है बाउंड्री जो शेयर होता है ये कुल कितना है, ये है भारत को जो है यानी 15,000 जो है कितना हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर जो है ये क्या करता है, स्थलीय सीमा करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, कितना 15,200 किलोमीटर, और 6100 किलोमीटर क्या हो जाएगा तटीय, 6100 किलोमीटर क्या हो जाएगा ये जो आपने देखा यहां से यहां तक गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जो है ये भारत का मुख्य भूमि जो है ये कुल कितना सीमा लगता है 6100 किलोमीटर। यहाँ पर लक्षद्वीप समूह जो है ये क्या है, लक्षद्वीप समूह, ये क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा जो बताए थे केंद्र शासित प्रदेश, ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इस दोनों को मिला देंगे और इस सबको भी मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा 7500 यानी 7,516 किलोमीटर। क्या जगह 7,516 किलोमीटर, यानी कुल तटीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुल तटीय। बात समझे, कुल तटीय का मतलब क्या है, गुजरात से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक जो है ये, और इसका भी तो कोई सीमा होगा, यानी लक्षद्वीप का और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, इस सभी को मिलाकर के जो है कुल कितना हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। मोटा मोटी आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके सबसे बाहर में एक छोटा सा देश है, इसको बोलते हैं मालदीव। क्या बोलते हैं, मालदीव। ये क्या है, देश है। और इसके नीचे में एक देश है, इसका नाम क्या है, श्रीलंका। और यहाँ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास में एक देश है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया। क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो है तटीय राज्य में जो है यानी 7 जो है क्या स्थल के साथ सीमा साझा करता है, स्थल के साथ कितना है, स्थल ये सीमा साझा करने वाला देश कितना है, जाएगा 7 स्थलीय सीमा साझा हुआ, कितना हो जाएगा 7। आइए देखते हैं, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। यानी कुल जो है 7 देश जो है क्या करता है, स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है 3 ऐसा देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जिसके साथ समुद्र मतलब जलीय सीमा भी साझा। 3 देश जो है स्थल प्लस जल। इसमें कौन कौन देश हो जाएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं म्यांमार। पाकिस्तान,
बांग्लादेश, म्यांमार। बस समझ आ गया ना। चलिए ये हो गया। अब पूछता है कि स्थलीय सीमा तो 7 देश हो गया, देश 3 देश जो है स्थल प्लस जल, इसमें ये हो गया। अब कहता मालदीव और श्रीलंका, कहीं कहीं मेंशन 2 ही किया है, लेकिन वास्तविक में क्या हो जाएगा 3। ये भी हो जाएगा। अगर कुल देश की बात करें तो कितना हो जाएगा, श्रीलंका मालदीव इसे मिला करके जो है 3 द्वीप है। तो 3 देश जो है जलीय सीमा करता है। क्या करता है, जलीय सीमा से रहेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए भारत का जो दूरी है अक्षांश रेखा से, इसका दूरी जो अक्षांश रेखा से कितना है 876 किलोमीटर अक्षांश रेखा से। 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से भारत का कन्याकुमारी की दूरी कितना है 876 किलोमीटर, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा जो है उससे 8 डिग्री ऊपर है, इसीलिए वहाँ पर जो है आप लोग जानते हैं कि जितना मतलब अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत के नज़दीक होगा, यानी भूमध्य रेखा के नज़दीक होगा, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या होगा उतना ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए दक्षिण भारत का जो है जो सबसे नज़दीक में जो है कन्याकुमारी के आसपास में, उसका रंग क्या होता है श्यामला होता है, काला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इसका पॉइंट तो हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए कहता है कि यहाँ जो है रेड क्लिफ, पाकिस्तान में जो है एक सर्क्रिक लाइन है यहाँ पर गुजरात के पास, ठीक है, क्या है सर्क्रिक लाइन है, और यहाँ पर रेड क्लिफ है, और जो है यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन है, और यहाँ पर मैकमोहन है, ठीक है। तो ये सब के बाद डुरंड रेखा यहाँ पर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जीरो लाइन के बारे में चर्चा करेंगे, और पाकिस्तान और श्रीलंका भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि जो है, पाकिस्तान नहीं पाक जल संधि जो अलग करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सा लाइन कहाँ पर है इस पर एक अलग से हम लेक्चर लाएंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अब आगे हम फिर चर्चा करेंगे कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ कहाँ कहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।